पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति तथा समाधान सदा और सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज माता कलसिया पवित्र आत्मा का पर्व मना रही है, द फीस्ट ऑफ द होली स्पिरिट। प्रिय विश्वासियों, आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के वरदानों एवं फलों को प्राप्त करने के लिए एक मन होकर, एक हृदय होकर हम ईश्वर से प्रार्थना करें इन भजन के द्वारा। हाँ तुम मेरे दिल में आओ, हाँ तुम मेरे दिल में आओ, आकर अपना घर बना दो, आकर अपना घर बना लो। पावन तुम आओ, पावन तुम आओ, हाँ तुम मेरे दिल में आओ, हाँ तुम मेरे दिल में आओ, आकर अपना दीप जला दो, आकर अपना दीप जला दो। पावन तुम आओ, पावन तुम आओ, हाँ तुम मेरे दिल में आओ, हाँ तुम मेरे दिल में आओ, आकर अपना ज्ञान दे दो, आकर अपना ज्ञान दे दो। पावन तुम आओ, पावन तुम आओ, हाँ तुम मेरे दिल में आओ, हाँ तुम मेरे दिल में आओ। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज ये सारी दुनिया एक बुरे वक्त से गुजर रहा है। चारों तरफ देख के डर ही डर, भय ही भय, भय मनुष्य को खाते जा रहा है। डर और चिंता मनुष्य के मनोबल को खत्म करते जा रहा है और इस पैंडेमिक वायरस से हर रिश्तों को भी तोड़ डालता है। ये जो बीमार है कोरोना और हर रिश्तों को तोड़ता है। पति पत्नी के निकट जाने से, माँ बाप अपने ही बच्चों से मिलने से डरता है, रिश्तेदारों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। सोशल डिस्टेंस के कारण और एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि सबको अपना जीवन प्यारी है। कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता है। मनुष्य इस बीमारी से निस्सहाय होकर इधर उधर भटक रहे हैं। मेडिकल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, काढ़ा पीना, ऑक्सीजन, डॉक्टर्स के पास और हॉस्पिटल, हर जगह भागता है। हर जगह पे हर व्यक्ति के पास जाकर कैसे भी और इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है और चंगाई प्राप्त करना चाहता है, इच्छुक रहता है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हर व्यक्ति अपने जीवन को, अपने प्राण को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। लेकिन सच तो यह है, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस परिस्थिति में कोई गारंटी नहीं दे सकता है। किसी पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि डूबने वालों के लिए एक तिनका भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है।
बिल्कुल ठीक और सही कहावत है। आज हर एक इंसान ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता है जो उन्हें किसी भी हालत में और उन्हें इस रोग से बचा ले और उन्हें चंगाई प्रदान करे। और इतना ही नहीं, और किस पर हम विश्वास कर सकते हैं? ऐसे कोई व्यक्ति बताएं जिस पर हम आशा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ये व्यक्ति सचमुच मुझे बचा लेगा, मेरी समस्याओं को दूर कर देगा, ये बीमारियों से मुझे छुटकारा दिला देगा। कौन है मेरा परिवार का तिनका बनकर आएगा, मेरे बचाने वाला या मेरा मददगार कौन है करके आज हर एक इंसान। प्रिय विश्वासियों, इसका सही जवाब आज का पर्व हमें बतलाता है। आज के तीनों पाठ हमें उपरोक्त सवालों का सही उत्तर देता है। और हे पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट कैन सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। पवित्र आत्मा हमारा सहायक बनकर हमें कोरोना से बचाकर अच्छे स्वस्थ प्रदान करने के लिए, या वो हमें हिम्मत एवं साहस प्रदान करने के लिए हमारे बीच में आ रहा है। और जिस प्रकार और ये पवित्र आत्मा ने मूसा को शक्तिशाली बनाया, और यही पवित्र आत्मा नबी एलियस को उत्साह से भरा, और यही पवित्र आत्मा और सामसन को शक्तिशाली बनाया, और यही पवित्र आत्मा और दाऊद राजा को शक्तिशाली बना दिया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और पेंटेकोस्त के दिन यही पवित्र आत्मा अपने प्रेरितों के ऊपर उतरकर उन्हें हिम्मत, साहस एवं और पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक किया है। कई प्रकार के वरदान प्राप्त हुआ है हमारी मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें हर बुराई से, हर शैतानी की शक्तियों से बचाने के लिए। और हमारे साथ, हमारे बीच में आज पवित्र आत्मा उतर आ रही है। आइए हमें उन्हें स्वीकार करें, हमारे दिल में, हमारे परिवार में उस पवित्र आत्मा को स्वागत करें। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए मिस्टर D.L. मोडी मिस्टर D.L. मूडी कहते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट नो क्रिस्टियन लाइफ इज पॉसिबल। विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट नो क्रिस्टियन लाइफ इज पॉसिबल। पवित्र आत्मा के बगैर और क्रिस्तीय जीवन संभव नहीं है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। और बिना पवित्र आत्मा क्रिस्तीय जीवन और उस कान के सदृश है जो बिना कान सुनने की कोशिश करता है। और ऐसे भी कह सकते हैं, लंग्स नहीं होते हुए भी श्वास लेने की कोशिश करते हैं। विदाउट द होली स्पिरिट नो क्रिस्टियनिटी एंड नो क्रिस्टियन लाइफ। पवित्र आत्मा के बिना ना कोई क्रिस्तीय धर्म है, ना कोई क्रिस्तीय जीवन है। इसलिए बाइबल बताती है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 और 9 ये कहता है, जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु ने भी वादा किया था, योहन सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। प्रभु ने जैसे वादा किया और वैसे ही अपने पवित्र आत्मा को भेजा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सत्य की आत्मा है जो लोगों को सत्य की ओर ले जाता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11,
जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को और मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीर को भी और जीवन प्रदान करेगा। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 7 और पद संख्या 37 से 38 तक, यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, और उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। प्रिय विश्वासियों, पवित्र बाइबल में अनेक चिन्ह के द्वारा पवित्र आत्मा का प्रकट किया गया है और उनको हम अच्छी तरह से जानते भी हैं। उदाहरण के लिए आज का पहला पाठ में देखिए, प्रेरितों का चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, अचानक आंधी जैसे आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर गूंज उठा। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आकर टकर गई, और यहाँ पवित्र आत्मा एक हवा के रूप में प्रकट किया गया है। आजकल भारत के हॉस्पिटल में लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण मरीज तड़प तड़प कर मर जाते हैं, और श्वास के बिना इंसान डेड बॉडी बन जाता है। उसी प्रकार बिना पवित्र आत्मा क्रिस्तीय जीवन मरा हुआ जीवन बन जाता है। बाइबल कहती है, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 3 और 8, पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप इसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और दूसरा और आग फायर पवित्र आत्मा का मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 और 11, वे तुम्हें पवित्र आत्मा एवं आग से बपतिस्मा देंगे। और सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 49, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और तीसरा सिंबल है कबूतर और पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 1:10 में और लूका सुसमाचार अध्याय 3:22 से कहता है, पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा। और मार्क 1:10 कहता है, वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और यह पता किया कि कबूतर के शरीर में पित्त तैली नहीं रहती है, इसलिए उसमें कड़वाहट नहीं है, और उसके मन में और कड़वाहट नहीं है उनके मन में। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण कर चुके हैं, उनके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रहता है। दूसरी बात, कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। पवित्र आत्मा ग्रसित लोगों के जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। और चौथा, और तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है दी ऑयल, पवित्र तेल। बाइबल बताती है, दूसरा सामुएल अध्याय 16 पद संख्या 13,
सामुएल ने तेल के सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया और ईश्वर का आत्मा और दाऊद के ऊपर आने लगा, दाऊद के ऊपर छा गया। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और याकूब के ग्रंथ अध्याय 5 और 14 ये कहता है, कोई अस्वस्थ हो जाने पर, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्ष को बुलाओ और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें, वो निश्चित रूप से चंगा प्राप्त कर सके। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 6 और 13 भी ये कहता है, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमें हर बुराई से बचा लेता है, हर शैतानी शक्तियों को और हरा देता है और पाप से हमें मुक्त कर देता है। तेल हमारे शरीर को शक्ति, ताकत एवं सामर्थ्य प्रदान करता है। पवित्र आत्मा का वरदानों एवं फलों से हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। तो आइए उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की हम इच्छुक रहे। एक दिन एक हिंदू धर्म की एक बहन और अपने परिवार के साथ आकर और मुझसे प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया। वो कहने लगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम अस्वस्थ रहती हूँ, परिवार में पति और बच्चों के साथ जबरन लड़ती झगड़ती हूँ, उन्हें घृणा करती हूँ। जब मुझ पर ये अशुद्ध आत्मा मुझ पर आता है तब मैं बहुत वायलेंट हो जाती हूँ और हमेशा आप सबको मारना पीटना चाहती हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार जब मेरे पति सोते समय जाकर उसके गला घोट के उसको मार डालने की मेरी कोशिश करती हूँ और बच्चों को मारती हूँ, पीटती हूँ, कोई काम नहीं कर पाती हूँ और अपने आप को मिटाने के लिए इच्छा होती है, मर जाने की इच्छा होती है मौत से, और मौत मुझे बार बार मुझे बुलाती रहती है और पूरा शरीर और फूल जाता है, ना कुछ खा पाती हूँ ना कुछ पी पाती हूँ, पूरे परिवार परेशान रहता है। फादर जी, भारत में ऐसा कोई पुण्य तीर्थ स्थल नहीं है जहाँ हम नहीं गए, ऐसा कोई पवित्र नदी नहीं है जहाँ जाके हमने डुबकी लगाए। हर जगह पे हर भगवान के पास जाकर हमने मन्नत की और हनुमान का 40 भी कर चुके हैं, उपवास रख चुके हैं, तपस्या कर चुकी हूँ, लेकिन पिछले 4-5 साल से कोई भी भगवान मुझे नहीं बचा पाया, ना मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैं बेहद परेशान हूँ, खुदकुशी करने के लिए मेरी आत्मा को ये शैतान उकसाता रहता है। उनकी सारी समस्याओं को सुनने के बाद मैंने उस बहन से कहा, मैंने उसको प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए कहा। प्रभु से कहो और प्रभु से मांगो, प्रभु भले मैं दूसरे धर्म की हूँ, पर सच तो यह है कि मैं और आप ही मेरी मुक्तिदाता हैं, आप ही मेरा मुक्तिदाता है, आप मुझे चंगाई कर सकता है, मेरे जीवन को वापस देने वाला सच्चा परमेश्वर आप ही है, क्योंकि आपने ही कहा यीशु के नाम पर, मेरे नाम पर जो कुछ तुम मांगेगा और आप मुझे वही प्रदान करेंगे करके और प्रार्थना करने के लिए मैंने उनसे कहा। वही प्रार्थना करते आई थी और एक दिन और वह मेरे पास आए और कहने लगी, मैं रोज प्रभु यीशु का नाम लेकर और मैं प्रार्थना करते आ रही हूँ, मुझे विश्वास हो गया है निश्चित रूप से प्रभु यीशु क्रिस्त चंगाई दाता है और दुनिया के पापों से बचाने के लिए संसार में आए हैं, उन पर मुझे मेरा विश्वास बढ़ते जा रहा है, मन में सुकून मिल रही है
और धीरे धीरे जब भी वो शैतान और जो अशुद्ध आत्मा मुझ पर सवार होता है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे बचा ले, अपने पवित्र लहू से बचा ले करके वही प्रार्थना में दोहराती रहती हूँ। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और उसके बाद उसके सिर पर हाथ रखकर और मैं क्रूस रखकर मैं प्रार्थना की। और जैसे जैसे प्रार्थना करते रहे क्रूस को वो धकेलते गए 2-3 बार वो उसको सिर के ऊपर रखने नहीं दिए, लेकिन जबरन उस क्रूस को उसके सिर पर रखकर मैं प्रार्थना करते गए और धीरे धीरे और वायलेंट होते गई और एकदम और गर्माहट को महसूस करने लगा और कहने लगी, और मेरे ऊपर अग्नि उतर रही है, मेरे सिर से लेकर पूरे शरीर में एक आग जैसे कुछ जलन हो रही है, बदन जल रखा करके उसने प्रकट किया। रोते गई और ईश्वर को धन्यवाद देते गई और कुछ देर के बाद बिल्कुल वह ठीक हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, स्तुति सम्मान सब प्रभु यीशु के हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, वो आग कौन है? वो जलन जैसे उसको महसूस हुआ है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के अग्नि उनके ऊपर उतर आए, शरीर की सब बीमारी को उन्हें नष्ट कर दिया और वो शैतानी शक्तियों को पवित्र आत्मा की अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। और उसी दिन से लेकर आज तक एक अच्छी खुशीमय जीवन बिताती आ रही है। और उसका नाम, उस बहन का नाम है और उषा मिश्रा। ईश्वर ने एक अद्भुत कार्य किए हैं, अपनी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा आकर उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान किया है। आज पूरे परिवार के साथ खुशी से और जीवन यापन कर रही हैं। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर ने उन्हें चंगाई किया, मैंने नहीं किया, मैं तो एक माध्यम जैसे उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु के पास लेके आए। प्रभु यीशु के नाम से जो भी प्रार्थना करते उन्हीं को ना सिर्फ पवित्र आत्मा लेकिन प्रभु यीशु स्वयं आकर उनको दर्शन देंगे, उन्हें चंगाई प्रदान करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रकार हमेशा हमारे साथ रहें। और इस कोरोना के काल में हम सबों को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर और सारी ये बुरी शक्ति को, शैतानी शक्तियों को और उसको नष्ट करने के लिए कृपा करें। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।